खाली के संगीन जुर्म की कहानी। खेत छोड़ सड़क पर आया किसान। चुनावी बॉन्ड योजना पर घिरी केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की अलग अंदाज में। टीएमसी नेताओं पर हिंदू महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने के साथ पुरुषों के साथ मारपीट के लगातार मामलों के बीच पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली सुर्खियों में है। इस पूरे कांड के बीच पीड़ित महिलाओं का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलों के बीच राज्य की टीएमसी सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा है। अत्याचार और खराब हालतों के बीच राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली क्षेत्र का दौरा करने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में मैंने जो देखा वह भयावह, स्तब्ध करने वाला और मेरी अंतरात्मा को हिला देने वाला था। दरअसल यह मामला तब उजागर हुआ जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड डालने पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर हमले किए गए थे। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी के सिर में चोट आई। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार है। संदेश खाली एक बार फिर से इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर संगीन आरोप लगाए हैं। जमीन हड़पने के साथ ही संदेश खाली में हिंदू महिलाओं ने उनके साथ दरिंदगी की रोंगटे खड़ी करने वाली कहानियां बयां की है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता और समर्थक खूबसूरत महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं और उनके कार्यालय में गैंग रेप करते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं ने पुलिस पर भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेश खाली में दौरे के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि 7 सदस्यों की टीम को पुलिस ने पीड़ितों से मिलने नहीं दिया। हमने वहां जो हालात देखे हैं उसके आधार पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र रिपोर्ट में किया है। हालात इतने खराब है कि पीड़ित महिलाओं को स्थानीय पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। दुर्भाग्य से महिलाओं की यह हालत उस स्थिति में है जब राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है। जिस तरह से महिलाएं सड़क पर उतरी है उससे लगता है कि मामला और सुलझेगा। देश का अन्नदाता अपने खेत खलिहानों को छोड़कर एक बार फिर सड़क पर है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर MSP समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। किसानों की सरकार से 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह बेनतीजा रही। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी किसानों को मनाने में असफल रहे। आंदोलन आगे कौन सी दिशा लेगा यह काफी हद तक रविवार को होने वाली बातचीत के बाद तय होगा, लेकिन अभी तक की बातचीत से यही लगता है कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर कई बार ऐसी नौबत आई कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वह किसानों की हिम्मत को नहीं तोड़ पाई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसानों और यूट्यूबर्स के सोशल मीडिया खाते निलंबित कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि शंभू और खनौरी सीमाओं पर हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई में लगभग 70 किसानों को गंभीर चोटें आई है, जबकि एक किसान की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, वहीं कुछ अन्य विपक्षी दलों ने खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने तो किसानों की तुलना सीमा पर तैनात जवानों से की है। दूसरी ओर उद्योग मंडल PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और इससे प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा। इससे उत्तरी राज्यों, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की भाजपा सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। इस फैसले का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग को बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि SBI पूरी जानकारी जुटाकर इसे अपनी वेबसाइट पर साझा करे। शीर्ष अदालत के इस फैसले को उद्योग जगत के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ज्यादा परेशान है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में गोपनीय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार कानून का उल्लंघन करता है। अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद पब्लिक को भी पता होगा कि किसने किस पार्टी की फंडिंग की है। शीर्ष अदालत ने योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे की जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये वोटर का अधिकार है कि वो जाने कि चुनावी बॉन्ड में कहां से पैसा आया और किसने लगाया।
इस फैसले का विपक्षी दलों के साथ ही पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी स्वागत किया है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने राजनीतिक चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह स्वच्छ लोकतंत्र के हित में है। इसी तरह पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने भी उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को लोकतंत्र के लिए बड़ा वरदान बताया है। अब खबरें संक्षेप में। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दिया शरद पवार को झटका, भतीजे अजित पवार की पार्टी अब असली एनसीपी। संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का आबू धाबी में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, गर्भगृह में संतों के साथ की पूजा। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरने की तैयारी। 1 अप्रैल 2023 से अभी तक लिए गए निर्णयों की होगी समीक्षा। रूस में पुतिन विरोधी एक और नेता की संदिग्ध मौत, एलेक्सी नवलनी की जेल में हुई मौत। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।